हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस वैकेंसी 2025 के बारे में। ईएमआरएस वैकेंसी 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे ईएमआरएस की वैकेंसीज़ के लिए, तो यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर को जारी किया गया था और 23 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट होगी एग्ज़ाम फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, केंद्रीय विद्यालय से संबंधित, ईएमआरएस या फिर नवोदय विद्यालय से संबंधित किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी सूचना हमें मिलती है तो हम आपको आपके अपने चैनल कोचिंग वाला पर आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, इस वीडियो में हम टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो भी बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, नोटिफिकेशन में सबसे पहले ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 इसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, ओके, ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद में देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 4 फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी 500 और टोटल यहाँ पर कितना दिया है 500। ओके, फीमेल कैटेगरी के लिए PGT और TGTs के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, प्रोसेसिंग फ़ी है 500। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए 4 कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स। प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये, टोटल बनेंगे आपके 2500 रुपये। वैसे ही PGT और TGT के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और टोटल बनेंगे 2000 रुपये आपका पेमेंट होगा। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये, 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, 1500 रुपये फीस लगेगी टोटल। ओके, डाउनलोडिंग ऑफ सिटी अलॉटेड विद डेट ऑफ एग्जाम एंड एडमिट कार्ड्स फ्रॉम नेस्ट वेबसाइट फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 विल बी नोटिफाइड ऑन नेस्ट वेबसाइट। तो वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। ये तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 एंड टीयर 2 विल बी नोटिफाइड ऑन नेस्ट वेबसाइट। तो अभी एग्ज़ाम की कोई भी डेट नहीं है, तो इसको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं टोटल। तो सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 225 वैकेंसी हैं, 225 पोस्ट हैं। PGTs के लिए यहाँ पर 1460 हैं, TGT के लिए 3962 हैं, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 हैं, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 हैं, अकाउंटेंट के लिए 61 हैं, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA के लिए 228 हैं, लैब अटेंडेंट के लिए 146 और टोटल जो दी हुई है वो है 7267। ओके, 7267 टोटल पोस्ट हैं, टोटल वैकेंसीज़ हैं 7267। ओके, आगे देखेंगे प्रिंसिपल के लिए। देखिए, अगर कैटेगरीज वाइज देखें तो टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर कितनी है 225 हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 116 हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर 60 हैं, SC के लिए 33 हैं और ST के लिए 16 हैं। तो इस तरीके से ओके, अलग अलग यहाँ पर दी हुई हैं। PWDs के लिए यहाँ पर दी हुई हैं पोस्ट। ओके, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये कैटेगरी वाइज सब दिया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में कितना है। PGT के लिए देखिए, इंग्लिश में टोटल पोस्ट हैं 112, हिंदी में 81, मैथ्स में 134, केमिस्ट्री में 169,
फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, जोग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर साइंस में 154। तो टोटल यहाँ पर हैं 1460 पीजीटी के लिए। ओके, वैसे ही नीचे देखेंगे टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में देखिए हिंदी के लिए 424, इंग्लिश के लिए 395, मैथ्स के लिए 381, सोशल स्टडीज़ के लिए 392, साइंस के लिए 408, कंप्यूटर साइंस के लिए 550। टोटल बनती हैं 2550, 2550 वैकेंसीज। ओके, टीजीटी के लिए। ओके, टीजीटी। इसके बाद में देखेंगे रीजनल लैंग्वेज में। देखो लैंग्वेज का दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हिंदी के लिए दी हुई थी 424, तो वैसे ही रीजनल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि असमीज़। तो असम से हैं जो जिसको असमीज़ लैंग्वेज आती है तो उसको 8 वैकेंसीज़ हैं। बोडो के लिए 2 हैं, बंगाली के लिए 8 हैं, गारो के लिए 1 है, गुजराती के लिए 2 हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए यहाँ पर दी हुई हैं। उर्दू के लिए 2 हैं, तेलुगु के लिए 44 हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर 71 दी हुई हैं संथाली के लिए। ओके, संथाली। और उड़िया के लिए दी हुई हैं 57, तेलुगु के लिए 44। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी पोस्ट दी हुई हैं। बता देंगे नोटिफिकेशन कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। ओके, हॉस्टल वार्डन के लिए टोटल 346 हैं। हॉस्टल वार्डन फीमेल 289, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, अकाउंटेंट के लिए 61, जीएसए के लिए 228 और लैब अटेंडेंट के लिए 146। ओके, तो जो नॉन टीचिंग की हैं वो 1620 हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ओके, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर पे स्केल क्या होगा। प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो ज्वाइनिंग होगी आपकी वो स्टार्टिंग होगी 78,800 से, और लास्ट हो सकता है 2,09,200 रुपये तक। ओके, तो ये आपका स्केल रहेगा, ये आपकी सैलरी रहेगी। पीजीटीज़ के लिए देखिए लेवल 8, ठीक है नहीं, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लग जाएगा, तो 1 जनवरी 2026 से। तो आप ऐसे मानकर चलें, यहाँ पर जो दिया हुआ है 47,600 से स्टार्टिंग होगी 1,51,100 तक। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे मान के चलें आपकी जो सैलरी बनेगी, अगर आपकी 75 अगर बनती है 75,000, तो वो 35% इंक्रीज़ हो जाएगी जनवरी में जा कर के, तो आपको लगभग 1 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे। ओके, पीजीटी के लिए, ठीक है, क्योंकि 35% इंक्रीज़ हो जाएगी, 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। ओके, टीजीटीज़ के लिए यहाँ पर 44,900 से स्टार्टिंग हो रही है, 44,900 से, ठीक है। तो इनकी भी लगभग ये पड़ेगी जाके 70,000, तो 70,000 90 प्लस बनेगी जाके। ओके, 90+1000। तो इस तरीके से सभी की सैलरी यहाँ पर दी हुई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, टियर 1 ऑफ EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन MCQ OMR बेस्ड पेन एंड पेपर मोड। ओके, तो पेन एंड पेपर मोड है, रिटन एग्जाम है आपका, ठीक है, आपका CBT नहीं है, पेन एंड पेपर मोड है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम पेपर, आप यहाँ पर चॉइस फिल कर सकते हैं, आपको किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है, आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं पेपर को। ओके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। जो पहला पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा टोटल, ठीक है। सेक्शंस इसमें कितने होंगे? 5। पहले सेक्शन में क्या होगा? रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी, यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ओके, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और 30 क्वेश्चन आपके होंगे एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, डिटेल्ड सिलेबस ऑन नेक्स्ट वेबसाइट। तो 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल, ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके लैंग्वेज के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच। तो 10-10 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश और हिंदी के, जो कि 20 हैं।
ओके, और 20 मार्क्स के, तो टोटल बनेगा आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस। ओके, इसका जो सेकंड पेपर होगा, मतलब टीयर सेकंड जो होगा, टीयर सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल, सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेस्ट अंडर ESSE 2025। तो 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव और 15 होंगे डेस्क्रिप्टिव। ओके, 40 मार्क्स के जो 40 ऑब्जेक्टिव हैं और 15 जो क्वेश्चन है जो डेस्क्रिप्टिव होंगे वो 60 मार्क्स के, टोटल बनेगा 100 मार्क्स। ओके, 55 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 100 मार्क्स के। 3 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलना है। ओके, पीछे वाले में देखेंगे टीयर 1 में कितना टाइम मिलेगा, टीयर 1 में 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ओके, इसमें देखिए आगे देखेंगे यहाँ पर जो टीयर 3 होगा इसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू 40 मार्क्स। तो इंटरव्यू जो होगा वो 40 मार्क्स के लिए होगा। वेटेज फॉर प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट, वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट टीयर 2 ओनली। ठीक है, तो टीयर 1 का यहाँ पर नहीं लगने वाला है कुछ भी, तो टीयर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। ओके, टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा। विल बी रेशो 80% एंड 20%, तो 80% आपका टीयर 2 का, ओके, टीयर 2 का प्लस 20% आपका लगेगा, 20% लगेगा आपका इंटरव्यू का। ओके, इंटरव्यू का आपका लगेगा 20%। तो इस तरीके से मेरिट बनेगी। पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, आईसीटी कंप्यूटर की नॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड ये मतलब पेडागोजी, ठीक है, जो आपने बीएड में पढ़ी है, तो वो पेडागोजी यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 30 मार्क्स के होंगे। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चंस ऑन एनईपी 10 क्वेश्चन, ओके, 30 क्वेश्चन ये होंगे। ठीक है, डोमेन नॉलेज का मतलब यहाँ पर यह है कि जो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, डोमेन नॉलेज। ओके, तो टोटल बनते हैं यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के। ये जो 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स एंड ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स। तो 40% मार्क्स इसमें आपको चाहिए। 20 क्वेश्चन हैं तो 20 क्वेश्चन में आप मानकर चलें 20 क्वेश्चन का कितना हो गया 40%, तो 20 क्वेश्चन का 40% हो गया 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ओके, 8 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे कॉम्पिटेंसी टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। ओके, इस तरीके से होगा। अब टीयर 2 जो होगा इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, आपका जो डोमेन नॉलेज होगी जो आपका सब्जेक्ट है उससे होगा। 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 डेस्क्रिप्टिव होंगे, 40 मार्क्स 60 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो टीयर 2 से ही बनेगी। ओके, टीयर 2 से बनेगी यहाँ पर, तो टीयर 1 से जो मार्क्स होंगे वो आपके ऐड नहीं होंगे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर टीजीटी के लिए है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को और आप पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ओके, देखिए प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दी हुई है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड, ठीक है, फ्रॉम एनसीटी, ठीक है, ये होना चाहिए। बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या तो मतलब ये दोनों होना चाहिए या फिर और में लिखा हुआ है सिर्फ ये हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड हो बीएड एमएड तब भी चल जाएगा। और लिखा हुआ है नीचे 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, बीएड कंपोनेंट, ठीक है, तो इंक्लूडिंग होना चाहिए, जैसे 4 ईयर जैसे कि बीएलएड हो रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है।
एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, पर्सन्स होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका भी एक्सपीरियंस यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है नहीं। पीजीटी के लिए देखिए नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, तो 40 ईयर्स से आपकी एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन, ठीक है, दिया हुआ है वो बताएंगे। अप टू 55 ईयर्स फॉर एमआरएस एम्प्लॉयज़। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम, ठीक है, और बीएड होना चाहिए, ठीक है नहीं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है नहीं। टीजीटी साइंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो टीजीटी साइंस का बता देते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है, क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, टीजीटी साइंस के लिए चेक करते हैं। टीजीटी साइंस, ओके। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years of graduation, undergraduate course with following combination of subjects for at least 1 year or 2 semester each, ठीक है। जैसे मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है, ये आपने पढ़े होना चाहिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी से हैं तो केमिस्ट्री और बॉटनी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है जैसे कि यूपी में जो कॉम्बिनेशन चलता है साइंस के लिए कि लास्ट ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीसीएम ग्रुप से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये कॉम्बिनेशन नहीं है साइंस के लिए। ओके, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर आपने जेडबीसी से किया है तो आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, टीजीटी साइंस के लिए। लेकिन पीसीएम से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ख़ासतौर से टीजीटी साइंस के लिए, तो इस वजह से हमने इसको ज़रूरी समझा और बता दिया। ओके, तो आप सरकारी रिज़ल्ट पर जा कर के इसको डाउनलोड करेंगे और एक एक पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको सारा पढ़ करके। ओके, एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। देखिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 5 years का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर 3 साल का है। ओके, कैंडिडेट्स विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 3 साल भी सर्विस कंटिन्यूस की है तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पर्सन्स ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के आप अगर रहने वाले हैं तो उनके लिए 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। वोमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ़ एप्लीकेबल फॉर पीजीटीज़ और टीजीटीज़, तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। केवल पीजीटी और टीजीटी के लिए जो अप्लाई करती हैं फीमेल, उनके लिए 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर SC/ST के लिए यहाँ पर 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 13 और जनरल के लिए 10। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन EMRS, तो EMRS में जो परमानेंट वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं अप टू 55 years वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन को और इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।